Hello my dear students, how are you? I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So today we are going to start our new chapter, unit number 4, chemical bonding and molecular structure. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारे इस चैप्टर का नेम है। इसके प्रीवियस चैप्टर्स में हम थोड़ा सा पढ़ा था हमने एटम क्या होता है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो क्या है? एटम है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ द एटम्स, ठीक है, जिसका कि फ्री स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। ग्रुप ऑफ द एटम्स। अब ये एटम कैन बी सेम और डिफरेंट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या होगा? देखो यहाँ पर हमने बात की कि एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़, कोई भी स्पीशीज़ जब मिलती है तो इसका मतलब पास आ रही है, और पास आने के लिए क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर उसी अट्रैक्शन से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड है क्या? अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर के टॉपिक पे। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कहाँ पर प्रेजेंट है? बिटवीन एटम्स, बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल। अगर कोई सा भी एक स्पीसीज़ है जिसमें कि एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है? एक फोर्स है। उनके बीच में क्या है? एक फोर्स। ये एटम है और इनके बीच में एक फोर्स है जो कि इनको पास में लेके आ रहा है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर ये दो एटम हैं, ये बिल्कुल पास पास में आ गए हैं और इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया है, तो इसे ये क्या है? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो एटम्स के बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है ये किस किस के बीच में हो सकता है? एटम्स के बीच में हो सकता है, आयंस के बीच में हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलके ही क्या बनाएंगे? कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो ये किस किस के बीच में हो सकता है? एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये क्या क्या काम आता है? ये बॉन्ड एक तो इनको स्पेसिफिक शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है स्पेसिफिक। ये डिसाइड करता है कि इसका क्या शेप होगा, जितना जैसा अट्रैक्शन होगा वही उनको डेफिनेट शेप देगा, ठीक है। तो ये इनकी एग्जिस्टेंस को भी बताता है कौन? केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी? स्पीशीज़ होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबल क्या होगी? हमारे पास स्पीशीज़ होगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देखो केमिकल बॉन्ड रिफ्लेक्स करती है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्स करती है केमिकल बॉन्ड को। केमिकल बॉन्डिंग जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। बहुत ये सिर्फ ये जो चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसके बेस पर ही केमिस्ट्री हमारी आगे बढ़ती है, इसलिए इसका एक एक चीज़ जो है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, और आप उसको ध्यान से उसके ऊपर फोकस करें। अब हमारा आता है यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हो सकते हैं? मॉलिक्यूल जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, होमो न्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होमोन्यूक्लियर, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अगर हमारे पास जो ग्रुप ऑफ द एटम्स है वो सेम एटम से है, मिलकर बने हुए हैं, जैसे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? होमोन्यूक्लियर। और हेटेरो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सब क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर। जैसे कि हम बात करें H प्लस H मिलकर क्या बनाते हैं? H2। तो इन H2 बोथ एटम्स आर सेम,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूँ H2O देन 2H + 1O, यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्लियर है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें कि 2 से ज़्यादा ऑलवेज प्रेजेंट हो। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमारे पास अलग अलग थ्योरीज दी गई कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। तो उसके लिए हमारे पास वैलेंस वैस्पर थ्योरी है, वीबीटी थ्योरी है, एमओटी थ्योरी है, ये सब हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, केमिकल बॉन्डिंग हो क्यों रही है, ये एटम जो है वो इस एटम के पास में आ क्यों रहा है, क्या रीज़न है कि ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है। ठीक है, नहीं भी हो सकता है अट्रैक्शन, लेकिन क्या रीज़न है कि ये दोनों पास में आते हैं, उसका आंसर है ऑक्टेट रूल। कोई सा भी एक एटम हो वो स्टेबिलिटी चाहता है, या कोई सी भी सब्सटेंस हो, हम भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उसी के लिए हम अर्निंग करते हैं, उसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर एक स्टेबल हो जाए। ठीक है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो एटम भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, और स्टेबिलिटी लाने के लिए रूल रखा गया है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल, अब शेल आपको पता है क्या है, KLM, ये क्या है, शेल है। आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर में जो चीज़ प्रेजेंट है, हो सकता है K प्रेजेंट हो सकता है L प्रेजेंट हो सकता है M हो सकता है N। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कौन बोलता है, ऑक्टेट रूल बोलता है। कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या करेगा वो, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसके पास आएगा, और ये क्या कहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम मुझे दे दो। ठीक है, और इसके पास भी कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो ये आसानी से क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसलिए ये दोनों का इसमें क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो ये एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए पास में आ रहे हैं, और उसी को ही हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल इसकी 80% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर देता है, लेकिन 20% अभी भी रह जाती है। उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमारे आगे इसी चैप्टर में आएगा। तो हमारे पास ऑक्टेट रूल को हम बोल सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर नोबल गैस का मतलब क्या है, नोबल गैस का मतलब हो गया हीलियम हो गया, ठीक है, और क्रिप्टॉन हो गया, नियोन हो गया, ये सब क्या है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है कि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती है, स्टेबल है। ठीक है, टोटली ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही ये शेयरिंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल एलिमेंट्स हैं ये, जिनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हर एटम इनके जैसा बनना चाहता है। आदर्श कहते हैं ना, आदर्श एक आइडियल स्टूडेंट होता है क्लास में, उसका टीचर हमेशा बोलते हैं इसके जैसा बनो। तो यहाँ पर हमारी पीरियोडिक टेबल में भी ये आइडियल एलिमेंट्स हैं, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और ये दूसरे एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या करते रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन लेते रहते हैं, या शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसी वजह से ये क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पर टॉपिक्स ध्यान रखें कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा है एटम, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जा रहा है, उसका रीज़न भी हमने फाइंड आउट किया था, ऑक्टेट रूल। अब हम बात करते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पहले हम बात करें, मैं अगर बात करूँ, ये एटम है हमारा, और ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट PNM। ये क्या है, इसका आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट शेल, जिसको कि हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हीं को ही अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ आपको? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, क्या डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरे एटम से क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे। इस वाले एटम से क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, अंदर वाले नहीं करेंगे, यहाँ पर भी प्रेजेंट है लेकिन ये वाले नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाले करेंगे। ठीक है, जो ऐसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देन हाउ टू फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।